नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मनीष मैथ्स क्लासेज में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जैसा कि बहुत से बच्चों ने मुझसे कहा था कि सर 9th से लेके 12th तक की मैथ के वीडियो बनाइए, तो आज मैं लेके आया हूँ समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक पॉइंट देखेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं समांतर श्रेणी होती क्या है। समांतर श्रेणी अर्थात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले हम देखें समांतर श्रेणी होती क्या है। तो मैं आप लोगों को इसकी डिफिनीशन बता देता हूँ, पहले समझा देता हूँ आप लोगों को। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं कोई संख्याएं, जैसे 2 ले ली, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। तब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे पहला पद क्या है, 2 है, उसके बाद दूसरा पद क्या है, 4 है, तीसरा पद 6 है, चौथा पद 8 है, पांचवा पद 10 है और इसी क्रम में आगे बढ़ती रहेगी। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि हम 2 में कितना ऐड करते हैं कि 4 आ जाता, 2 ऐड करते हैं, और 4 में कितना ऐड करते हैं कि 6 आ जाता, 2 ऐड करते हैं, 6 में कितना ऐड करते हैं कि 8 आ जाता, 2 ऐड करते हैं, और 8 में कितना ऐड करते हैं कि 2 आ जाता है, 10 आ जाता है, 2 ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम सभी के बीच अंतर कितना है, 2 2 का अंतर। तो यही होती समांतर श्रेणी कि ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। क्या कहलाती है समांतर श्रेणी? कि ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में कोई संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे देखिए जोड़ने पे प्राप्त हो रहा है, जैसे 4 है आपने पूर्ववर्ती पद, इसका पहले का पद कौन सा है, 2, तो 4 कैसे प्राप्त हो रहा है, 2 में 2 जोड़ने से। उसके बाद 6 है, 4 में 2 जोड़ने से प्राप्त हो रहा, 8 है, 6 में 2 जोड़ने से प्राप्त हो रहा, 10 है, 8 में 2 जोड़ने से प्राप्त हो रहा। तो ये होती समांतर श्रेणी। एक और एग्जाम्पल ले लेते तो आप लोगों को बढ़िया समझ में आ जाएगा। जैसे अब ले लेते हैं यहाँ पे 12, 9, 6, 3 एंड सो ऑन। तब यहाँ पे हम देखेंगे 12 में कितना हम माइनस करें कि 9 आ जाए, 3, 9 में कितना माइनस करें कि 6 आ जाए, 3 माइनस करें, 6 में कितना माइनस करें कि 3 आ जाए, 3 माइनस करें। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रत्येक पद अपने पहले पद में 3 घटाने पर प्राप्त हो रहा। तो ये श्रेणी भी कौन सी होगी, समांतर श्रेणी। जैसा कि डिफिनीशन बता ही दिया कि ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता, क्या कहलाती, समांतर श्रेणी। तो पहले में हमने देखा था यहाँ पे कि प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद में 2 जोड़ने से प्राप्त हुआ था और इसमें 3 घटाने से प्राप्त हुआ है। तो अब आइए इसमें आगे कुछ बता देता हूँ। तो ये होती समांतर श्रेणी। प्रत्येक पदों के बीच अंतर क्या रहेगा, समान रहेगा। यहाँ पे अंतर 2 का है, प्रत्येक पद पहले पद में 2 जोड़ने से प्राप्त हो रहा है और इसमें प्रत्येक पद पहले पद में 3 घटाने से प्राप्त हो रहा। श्रेणी कौन सी होगी, समांतर श्रेणी। तो यहाँ पे जो 2 है ये क्या कहलाता, ए अर्थात पहला पद, पहले लिखा तो 2 क्या है, पहला पद है। और ये जो इनके बीच का अंतर है ये होता है डी, इसको हम कहते हैं सार्व अंतर। जो डी होता है सार्व अंतर या पदांतर कहलाता है। और यहाँ पे जैसे ए कितना है, 12 है, पहला पद। ए क्या होता, पहला पद, तो पहला पद कितना है, 12 है यहाँ पे। और डी कितना है, माइनस का 3। अब आगे इसके कुछ बेसिक पॉइंट देख लेते फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों पर विचार कीजिए। 1, 2, 3, 4, दूसरा है 100, 70, 40, 10, तीसरा है -3, -2, -1, 0, चौथा है 3, 3, 3, 3,
और पाँचवा है -1.0, -1.5, -2.0, -2.5। तो क्या है कि सूची की प्रत्येक संख्या एक पद कहलाती है। जैसे एक ये पद हो गया, दो पद, मतलब ये संख्याएं अलग अलग क्या कहलाती, पद कहलाती। तो यहाँ पे है कि उपरोक्त सूचियों में से प्रत्येक सूची में यदि आपको एक पद दिया हो तो क्या आप उसका अगला पद लिख सकते हैं? यदि हाँ तो आप ऐसा कैसे करेंगे? शायद किसी प्रतिरूप या नियम का अनुसरण करते हुए आप ऐसा करेंगे। आइए उपरोक्त सूचियों को देखें और इनसे संबंध नियम को देखें। अब देखिए आगे देखते हैं कि एक पहला जो था उसमें प्रत्येक पद अपने पिछले पद से एक अधिक है। देखें यहाँ पे पहला जो है एक है, उसके बाद यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, चार। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रत्येक पद अपने पहले पद से कितना अधिक है, एक अधिक है। तो ये भी कौन सी श्रेणी होगी, समांतर श्रेणी। अंतर कितना है, एक एक का है सभी में। और दूसरा देखिए, दूसरे में प्रत्येक पद अपने पिछले पद से 30 कम है। यहाँ पे देखिए 100 है, उसके बाद 70 है, तो 70 100 से कितना कम है, 30 कम है। फिर 70 के बाद 40 आता है, 40 70 से कितना कम है, 30 कम है। और उसके बाद 10 10 40 से कितना कम है, 30 कम है। तो ये भी क्या है, समांतर श्रेणी। उसके बाद -2, -3, -2, -1, 0। तो इसमें देखिए 3 में प्रत्येक पद अपने पिछले पद में एक जोड़ने से प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे -3 है, इसमें एक हम जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, -2 आ गया। फिर -2 है, इसमें हम एक जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और -1 है, इसमें एक जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये है, तो ये भी क्या है, समांतर श्रेणी। और चौथे में देखिए, में सभी पद 3 है, अर्थात प्रत्येक पद अपने पिछले पद में शून्य जोड़कर या उसमें से शून्य घटाकर प्राप्त होता है। देखिए सभी पद 3 3 3 3 है, तो चाहे हम 3 में शून्य जोड़ें तब भी 3 आएगा, चाहे 3 में शून्य घटाएं तब भी कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये भी कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी। और लास्ट पांचवा देख लेते। पांचवें में प्रत्येक पद अपने पिछले पद में -0.5 जोड़कर अर्थात उसमें से 0.5 घटाकर प्राप्त होता है। देखिए -1.0 था, इसमें अगर हम कितना घटा दें, 0.5 घटा दें तो कितना आ जाएगा, -1.5 आ जाएगा। और इसी तरह हम -1.5 में -0.5 घटाएंगे कितना आ जाएगा, -2.0। फिर -2.0 में -0.5 घटाएंगे कितना आ जाएगा, -2.5 आ जाएगा। तो ये हो गया। अब देखिए आगे है, उपरोक्त सूचियों में से प्रत्येक पद में हम देखते हैं कि उत्तरोत्तर पदों को, उत्तरोत्तर पद मतलब बाद वाले पदों को, इनसे पहले पदों में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त किया जाता है। संख्याओं की ऐसी सूची को यह कहा जाता है कि वे एक समांतर श्रेणी या एपी अर्थात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं। अतः एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त मतलब पहले पद को छोड़कर अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो ये होती समांतर श्रेणी कि ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद अपने पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। देखिए जैसे ये था, आप सोचेंगे यहाँ पे घट रहा है, ये 100 70 40 100, तो यहाँ पे घट तो रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, 100 प्लस -30, मतलब 100 में हम कितना जोड़ रहे हैं, -30 जोड़ रहे हैं, अर्थात तो प्लस माइनस फिर माइनस ही आएगा, 100 में 30 घट जाएगा, लेकिन ये होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद अपने पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होता है। यह निश्चित संख्या एपी का सार्वंतर कॉमन डिफरेंस कहलाती है। याद रखिए यह सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, जैसे कि मैंने पहले बता ही दिया। ये क्या कहलाता, सार्वंतर।
ये डी जो होता और ए पहला पद। अब देखिए आइए एक एपी के पहले पद को ए1, दूसरे पद को ए2 एड्स वन, nवें पद को एन तथा सार्वंतर को डी से व्यक्त करें, तब एपी ए1 ए2 ए3 एड्स वन एन हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगी, श्रेणी ये बन जाएगी ए1 ए2 ए3 एंड सो ऑन एन हो जाती। अतः ए2 माइनस ए1 इक्वल टू ए3 माइनस ए2 इक्वल टू एंड सो ऑन एन माइनस वन इक्वल टू डी है। देखिए ये समझा देता हूँ आप लोगों को कि जैसे हमने यही श्रेणी लिया था, मान लो वही ले लेंगे हम 2 4 6 8 10। तो जैसे इसमें क्या किया गया, श्रेणी थी ए1 ए2 ए3 एंड सो ऑन एन, तो क्या किया गया ए2 माइनस ए1। तो यहाँ पे दूसरा पद कितना है 4, तो 4 माइनस 2 बराबर ए3 माइनस ए2, तो 6 माइनस 4 तीसरा पद माइनस दूसरा पद इक्वल टू एंड सो ऑन एन माइनस वन। तो मतलब अंतिम पद और अंतिम पद से पहला पद, ठीक है। तो वो भी अगर इसमें अंतिम पद मान लो कोई होता, मान लो अंतिम पद इसमें होता 20, तो अगर हम 20 में उससे पहला पद घटाते, उससे पहला पद कौन सा आता, 18 ही आता, क्योंकि 2 2 का अंतर चल रहा है। तो अगर 20 में 18 घटाते तो इनके बीच का अंतर क्या था, 4 में 2 घटाएंगे 2, 6 में 4 घटाएंगे 2, 20 में 18 घटाएंगे 2, तो अंतर क्या आ रहा, समान आ रहा। तो ये होता है क्योंकि अगर समांतर श्रेणी है तो पदों कोई भी हम 2 पद ले लेंगे, जैसे 2 4 ले लिया, 4 6 ले लिया, 6 8 ले लिया, 8 10 ले लिया, तो बाद वाले पद में पहला पद घटाएंगे तो उनका अंतर क्या होगा, समान होगा। चाहे 2 4 ले लें हम, 8 10 ले लें, तो 4 में 2 घटाएंगे जितना आएगा उतना ही 10 में 8 घटाने पे आएगा। तो देखिए ये जो श्रेणी बनी कि ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2 डी कामा ए प्लस 3 डी एंड सो ऑन एक समांतर श्रेणी को निरूपित करती, जहाँ ए क्या है, पहला पद है और डी सार्वंतर है। इसे एपी का व्यापक रूप कहते हैं। अर्थात ये जो श्रेणी है ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2 डी कामा ए प्लस 3 डी एंड सो ऑन, ये क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे देख लेते हैं इसमें हम, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखिए पहला है कि दी हुई एपी की प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित हैं। तो देखिए पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है, ए कितना दिया 10 और डी दिया है 10, ए बराबर 10 और डी बराबर 10। तो हमें क्या निकालना है, एपी के प्रथम 4 पद निकालने। तो देखिए अभी हमने देखा इसका व्यापक रूप क्या होता, ए व्यापक रूप ये होता है इसका, ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2 डी कामा ए प्लस 3 डी। अगला आएगा तो क्या हो जाएगा ए प्लस 4 डी एंड सो ऑन, इसी रूप में बढ़ती रहती है। इसके बाद का ए प्लस 5 डी ए प्लस 6 डी इसी रूप में चलता रहेगा। तो हमें 4 पद निकालने हैं, तो 4 पद क्या हो जाएंगे, ए प्लस डी ए प्लस 2 डी और ए प्लस 3 डी। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे, ए यहाँ पे है तो ए की वैल्यू कितनी है 10, फिर ए प्लस डी तो 10 प्लस 10 कामा ए प्लस 2 डी, सॉरी ए की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 10 प्लस 2 गुणे 10 कामा ए प्लस 3 डी, तो ए की वैल्यू 10 प्लस, इसको नीचे लिख देते हैं 10
प्लस 10 गुणे, सॉरी यहाँ पे 3 गुणे 10 होगा, 3 गुणे 10। तब देखिए श्रेणी क्या आ जाएगी, पहला आएगा 10, दूसरा 10 में 10 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 20। फिर यहाँ पे पहले 2 का 10 से गुणा करेंगे, 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, 20 में 10, यहाँ 20 आ जाएगा, 20 में 10 जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा 30। फिर यहाँ पे 3 गुणे 10 30 हो जाएगा, 30 में 10 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो श्रेणी क्या आ गई 10, 20, 30, 40। तो देखिए सबसे पहले हमें ए दिया था और डी दिया था, तो श्रेणी का हम व्यापक रूप जानते हैं क्या होता है, ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2 डी कामा ए प्लस 3 डी एंड सो ऑन, इसी रूप में बढ़ती रहती है। तो हमें 4 पद निकालने थे तो हम बस 4 पद लिख लेंगे। फिर यहाँ पे ए की वैल्यू हमें पता है, डी की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू 10 है, डी की वैल्यू भी 10 है, तो पहला 10, फिर ए प्लस डी तो 10 प्लस 10, फिर तीसरा ए प्लस 2 डी तो 10 प्लस 2 गुणे 10, चौथा क्या होता है ए प्लस 3 डी तो 10 प्लस 3 गुणे 10। अब यहाँ पे तो 10 ही आ गया, 10 प्लस 10 20 हो जाएगा, 10 प्लस 2 गुणे 10, 10 दूनी 20 प्लस 10 30 हो जाएगा, फिर 3 गुणे 10 30 आ गया, और 30 में 10 जोड़ेंगे कितना आ गया 40। तो श्रेणी के प्रथम 4 पद क्या आ गए 10 कामा 20 कामा 30 कामा 40, ये आ गए श्रेणी के प्रथम 4 पद। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। दूसरा सवाल भी लगा लेते हैं इसी तरह। ए कितना दिया -2 और डी दिया है 0। देखिए ए बराबर -2 और डी बराबर 0। तो हमें पहले 4 पद ज्ञात करने, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2 डी कामा ए प्लस 3 डी। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देंगे, ए की वैल्यू कितनी है -2, तो यहाँ -2 आ गया, यहाँ पे कितना आएगा -2 प्लस 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 प्लस 2 गुणे 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा -2 प्लस 3 गुणे 0। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा -2, और -2 में 0 जोड़ेंगे तब भी कितना रहेगा -2। अब यहाँ पे 2 गुणे 0 0 ही हो जाएगा, 0 का किसी भी संख्या से हम गुणा करते कि कितना आता है 0 आता है, तो यहाँ पे 0 ही रहेगा, तो कितना रहे -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2, फिर -2 प्लस 3 गुणे 0, 3 गुणे 0 0 हो जाएगा, -2 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा -2। तो ये आ गए श्रेणी के प्रथम 4 पद। तो जब सार्वंतर 0 रहेगा तो प्रत्येक पद क्या रहेगा सेम रहेगा, क्योंकि श्रेणी का व्यापक रूप ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2 डी कामा ए प्लस 3 डी होता है। तो जब डी ही 0 है तो यहाँ पे डी से चाहे जिस संख्या का मल्टीप्लाई करे वो सभी क्या आएंगे 0, तो मतलब डी ये जो पोर्शन है डी वाला इसका मान सभी जगह क्या आएगा 0 आएगा, तो हमें केवल सभी जगह ए प्राप्त हो जाएगा। तो जो ए की वैल्यू होगी वही श्रेणी उसी रूप में आगे बढ़ती रहेगी। इसको हम बिना सॉल्व किए भी कर सकते हैं। अगर कहीं भी डी 0 दिया है तो श्रेणी के चाहे हमें 100 पद लिखने, सभी पद क्या होंगे सेम होंगे, जो ए का मान होगा वही 15वें पद का मान होगा, वही 100वें पद का मान होगा, वही 1000वें पद का, चाहे जो पद लिखना हो हमें। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए 2 क्वेश्चन बता दिए इसके, आगे 3 क्वेश्चन ये आप लोग सॉल्व करिएगा। अगर सॉल्व नहीं होते तो कमेंट में पूछिएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अब इसके बाद ये निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। तो देखिए पहला है देखिए 3 कामा 1 कामा -1 कामा -3, 3 कामा 1 कामा -1 कामा -3 एंड सो ऑन। तो हमें क्या लिखना है, प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद मतलब ए तथा सार्वंतर अर्थात डी लिखना है। तो हम प्रथम पद तो यही जो पहले का पद होता है, तो मतलब ए कितना आ गया, ए बराबर
3 और सार्वंतर मैंने आप लोगों को पीछे भी बता दिया है कैसे निकालते। कोई भी हम दो पद लगातार ले लेंगे, चाहे हम 3 1 ले लें, -1 -3 ले लें, और बाद वाले पद में पहला पद घटा देंगे तो हमें सार्वंतर प्राप्त हो जाएगा। देखिए पहले हम 3 1 ले लेते तो बाद वाला पद कौन सा है, 1 है, तो D इक्वल टू क्या आएगा, 1 1 में उससे पहले वाला पद घटा देंगे हम, 1 -3 तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, -2। अब देखिए चाहे हम ये ले लेते यहाँ पे -1 -3, तब भी हम क्या करते, -3 में -1 घटाते तो -3, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, -3 + 1 कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो ऐसे निकालेंगे। श्रेणी दी गई एक हमें क्या करना, सीधे लिख देना जो पहला पद है। डी के लिए कोई भी दो पद लगातार ले लेंगे, जैसे 3 1 ले लें, चाहे 1 -1 ले लें, चाहे -1 -3 ले लें, और क्या करेंगे बाद वाले पद में पहला वाला पद घटा देंगे तो हमें डी प्राप्त हो जाएगा। देखिए इसका एक क्वेश्चन और बता देता, फिर आप लोग जो क्वेश्चन बचेंगे वो कर लीजिएगा। देखिए तीसरा बता देता हूँ। तीसरा क्या है, 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। देखिए सभी का हर तो समान ही है, 3 3 है, समान ना होता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, 1/3, क्योंकि जो पहला पद होता वही तो ए होता है। और डी निकालना है, डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, कोई भी दो पद ले ले, बाद वाले पद में पहला पद, जैसे यहाँ पे 5/3 और 9/3 ले लेते तो क्या करेंगे, बाद वाला पद कौन सा है दोनों में, 9/3, माइनस पहला पद कौन सा, 5/3। तो देखिए जानते हैं कि जब हर समान रहता तो क्या करते हैं हम, अंश अगर अंश को ही जोड़ घटा लेते, तो यहाँ पे माइनस है तो घटाएंगे, 9 में 5 घटाएंगे कितना आएगा, 4, और बट्टे हर ऐसे ही लिख देते हैं। तो ए कितना आ गया, 1/3, और डी कितना आ गया, 4/3। यहाँ पे अगर ये दोनों मान ले लेते 1/3 और 5/3, तब भी देखिए 5/3 माइनस 1/3 हर बराबर है, सीधे घटा देते हैं अंश में, तो 5 में 1 घटाते कितना आता, 4/3, तब भी आ जाता। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को डाउट बिल्कुल क्लियर कर दूंगा।